हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के क्लास में डिस्कस करने वाला टॉपिक है ली चार्टलियर प्रिंसिपल। ली चार्टलियर प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके इक्विलिब्रियम स्टेट में रहने वाले रिवर्सिबल सिस्टम कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर जैसे 3 पैरामीटर से कैसे इफेक्ट होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। देखिए, ली चार्टलियर प्रेजेंटेड ये क्वालिटेटिव प्रिंसिपल विच इज नोन एज ली चार्टलियर प्रिंसिपल। तो ली चार्टलियर साइंटिस्ट ने ली चार्टलियर प्रिंसिपल को इस्तेमाल किए थे और ली चार्टलियर प्रिंसिपल के द्वारा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहने वाले रिवर्सिबल सिस्टम का कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर बदलने से फिजिकल स्टेट में रहने वाले इक्विलिब्रियम और केमिकल स्टेट में रहने वाले इक्विलिब्रियम में क्या क्या फ़र्क आ सकता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड इसके अलावा देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम is subjected to a change of concentration, pressure or temperature, the equilibrium in the direction that tend to undo the effect of change। मतलब इक्विलिब्रियम में रहने वाले रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर बदलने से इक्विलिब्रियम कौन सा डायरेक्शन में फेवरेबल होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपने को ये ली चार्टलियर प्रिंसिपल के जरिए क्लियरली समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आरएफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट बोले तो इसको रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट है, इसीलिए जितने क्वांटिटी में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ प्रोसीड हो रहा है। जैसे इक्विलिब्रियम स्टेट में रहने वाले रिएक्शन का डायरेक्शन को बदलना रहा तो क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की तरफ, मतलब प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट करके, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन को मोर फेवरेबल करना रहा तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट वन देखो, इसमें ए पॉइंट बता रहा हूं, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट increases by adding some quantity of reactant, okay, or concentration of product decreases by removal of some quantity of product, then equilibrium will shift in फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब मान लीजिए
रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहा तो रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर मान लो अपने रिएक्टेंट के तरफ सम क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट को ऐड करने के बाद रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाते हैं। पहले वो इक्विलिब्रियम स्टेट में था, मतलब वहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन सेम था, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बट यहाँ पे रिएक्टेंट के तरफ सम क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट को ऐड करके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए। इसका मतलब रिएक्टेंट इंक्रीज हो गए, प्रोडक्ट क्या हो गए, उतना ही है। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट ज्यादा दिख रहा है, मतलब रिएक्टेंट बढ़ गए बोले तो रिएक्टेंट धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना चालू होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चालू होता है। इसका मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा बोले तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल हो रहा है। दूसरी बात, सेकंड केस, अब मान लीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन सेम है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, बट अपने को रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल करना है तो क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम करना है थोड़ा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को रिमूव करके। जब क्या होगा, प्रोडक्ट को कम कर दिया तो रिएक्टेंट ज़्यादा दिखेंगे। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट से अगर ज़्यादा दिखता है दैट केस में क्या होगा, रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चालू होगा। मतलब वही केस में भी मतलब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल हो रहा है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करने से रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होता है। ये पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, अगर बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल करना रहा तो क्या करना पड़ता, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या करना है, कम करना है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाने से क्या होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चालू होता है। ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चालू हो रहा बोले तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल है। अगर यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन को फेवरेबल करना रहा तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है सम क्वांटिटी में प्रोडक्ट को ऐड करके। दूसरी बात, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम करना है सम क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट को रिमूव करके। अगर ये दो चीजें अगर चेंज करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होता है। सेकंड देखिए, इफ concentration of product increases by addition of some quantity of product or decrease in concentration of reactant by removal of some quantity of reactant. In this case, rate of backward reaction is favorable. मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम करके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से बैकवर्ड रिएक्शन में फेवरेबल होता है। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गए। नेक्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे, इसमें क्या होगा। इसमें केमिकल रिएक्शन को चेक करते हैं। N2 प्लस O2 gives rise to 2NO। डेल्टा N इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट है। इसमें देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 है, यहाँ पे रिएक्टेंट देखो इधर भी 1 मोल है इधर भी 1 मोल है, टोटल कितना होगा 2 मोल्स है। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट भी 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट भी 2 है। 2 माइनस 2 क्या होगा 0। फाइनली क्या हो रहा है यहाँ पे डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 है। यहां पे देखो इन एबो इक्वेशन change in pressure does not affect the direction of reversible reaction at इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहने वाले रिवर्सिबल रिएक्शन का डायरेक्शन को अफेक्ट नहीं कर सकता है। सेकंड वन, ये पहला कंडीशन में देखो रिएक्टेंट की तरफ रहने वाले नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट की तरफ रहने वाले नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम रहा तो यहां पर डेल्टा एन 0 होता है। डेल्टा एन 0 जिस रिएक्शन को होता है वहीं पर प्रेशर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3। नाइट्रोजन का 1 मोल है और ये हाइड्रोजन का 3 मोल्स है, टोटल कितना होगा 4 मोल्स, यहां पे 2 मोल्स है। तो यहां पे रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है। रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, that is called rate of forward reaction. Product is converted into reactant, that is called rate of backward reaction। यहां पे सीरियसली ध्यान दीजिए, on increasing the pressure, volume of a gas decreases। in this case total number of moles present at total number of moles of particle present at unit volume decreases, and hence equilibrium can shifted from higher number of
moles to lower number of moles। प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होने से एक यूनिट एरिया में रहने वाले पार्टिकल का संख्या बढ़ जाता है। तो यूनिट एरिया में रहने वाले पार्टिकल का संख्या बढ़ेंगे तो इक्विलिब्रियम हाई नंबर ऑफ मोल्स रहने वाले प्लेस में से लेस नंबर ऑफ मोल्स रहने वाले प्लेस को शिफ्ट करता है। तो इसीलिए अगर एबो इक्वेशन में प्रेशर को बढ़ाने से इक्विलिब्रियम हायर नंबर ऑफ मोल्स से लोअर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाता है, इसका मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाता है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल है। देखिए इन एबो इक्वेशन on increasing the pressure, equilibrium can shift from higher number of moles to lower number of moles, and hence in above equation rate of forward reaction is फेवरेबल। मतलब एक बार याद रखना, प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होने से जगह भी कम होगा, इसलिए यूनिट वॉल्यूम में रहने वाले पार्टिकल की संख्या बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक प्रेशर, पहले कंडीशन में प्रेशर कम है तो यूनिट वॉल्यूम में केवल 4 पार्टिकल है, तो प्रेशर को बढ़ाने से क्या हो गए, वॉल्यूम कम हो गए, तो यहां पे यूनिट वॉल्यूम में रहने वाले पार्टिकल की संख्या क्या होता, बढ़ जाता है। पहले जगह ज्यादा था इसलिए लेस पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट थे, जगह कम होने से कम स्पेस में मोर पार्टिकल आता है, इसीलिए दैट केस में हायर नंबर ऑफ मोल्स रहने वाले पार्टिकल में से लोअर नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहने वाले प्लेस में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना चाहता है। अगर प्रेशर को कम किया तो इक्विलिब्रियम लेस नंबर ऑफ मोल्स से हायर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाता है। ये प्रेशर का कंडीशन है। नेक्स्ट वन, टेम्परेचर। देखिए फर्स्ट एग्जांपल N2 plus O2 gives rise to 2NO, डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं N2 plus O2 plus heat gives rise to 2NO। तो ये रिएक्शन को केयरफुली ऑब्जर्वेशन कीजिए, N2 plus O2 दोनों रिएक्ट होकर NO को फॉर्मेशन करने वाले प्रोसेस को रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। NO डिकम्पोज होकर N2 plus O2 को देने वाले
रिएक्शन को रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे N2 प्लस O2 एक दूसरे के साथ आपस में रिएक्ट होकर NO बनाने के लिए हीट को ऑब्जर्व किया है, इसीलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता? हीट ऑब्जर्व होता है। ओके, यहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी वैल्यू पॉजिटिव दिखाते हैं। डेल्टा H पॉजिटिव बोले तो समझने का, यहां पर हीट इज ऑब्जॉर्ब्ड, तो हीट को ऑब्जर्व करने के बाद यहां पे क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मतलब इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि यहां पे हीट ऑब्जर्व हो रहा है, हीट ऑब्जर्व होने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल करना रहा तो यहां पर हीट को सप्लाई करना है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाना है। बैकवर्ड रिएक्शन देखो, NO इज कन्वर्टेड टू N2 प्लस O2, तो NO N2 और O2 में कन्वर्ट होने के लिए हीट को रिलीज कर रहा है, इसलिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोले तो हीट एनर्जी रिलीज होता है। देखो, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस है, यहां पे हीट रिलीज हो रहा है, हीट इज रिलीज्ड, मतलब यहां पे क्या हो रहा? टेम्परेचर डिक्रीजेस। इसमें लो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए सुटेबल है। अगर आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल करना रहा तो टेम्परेचर बढ़ाना है, मतलब हीट सप्लाई करना पड़ता। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को फेवरेबल करना रहा तो कंपल्सरी क्या करना चाहिए? एक्सोथर्मिक कंडीशन मेंटेन करना है, हीट को रिलीज कराना है। नेक्स्ट वन, N2 प्लस 3H2 gives rise to 2NH3 प्लस हीट। RA बोले तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, RB बोले तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, N2 प्लस 3H2 gives rise to 2NH3, डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। तो एक बार याद रखना, डेल्टा H नेगेटिव बोले तो एक्सोथर्मिक है, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्योंकि डेल्टा H नेगेटिव दिया है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक है। देखिए, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। इसमें देखिए, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा H नेगेटिव रहता है,
डेल्टा एच नेगेटिव बोले तो हीट इज रिलीज, हीट इज रिलीज बोले तो सिस्टम में से एनर्जी अगर बाहर चले गया तो मतलब क्या होगा, एनर्जी बाहर जा रहा बोले तो हीट एनर्जी बाहर जा रहा बोले तो यहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज मतलब यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस बोले तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता, बैकवर्ड रिएक्शन या एंडोथर्मिक हो गए। डेल्टा एच पॉजिटिव बोले तो क्या हो गए, हीट इज अब्सॉर्ब्ड, हीट इज अब्सॉर्ब्ड। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस। इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल करना रहा तो लो टेम्परेचर चाहिए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर। effect of addition of inert gas, effect of addition of inert gas। addition of inert gas at constant volume, addition of inert gas at constant volume does not affect the direction of equilibrium, because at constant volume condition concentration of a reactant or product remain कांस्टेंट। मतलब इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में एडिशन करने के बावजूद भी रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आता, इसीलिए इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन बदलता नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, addition of inert gas at a constant pressure addition of inert gas at a constant pressure can increase the volume of a gas। अगर इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर में
ऐड करने से वॉल्यूम ऑफ ए गैस बढ़ता है। ये कंडीशन में क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम में रहने वाले पार्टिकल की संख्या बहुत ही कम होगा। वॉल्यूम बढ़ेंगे तो यूनिट वॉल्यूम में रहने वाले पार्टिकल की संख्या कम होता, इसीलिए इक्विलिब्रियम लेस नंबर ऑफ मोल्स से हायर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाता है। देखो, addition of inert gas at constant pressure can increase the volume of a gas. In this case, total number of moles of particle present per unit volume decreases. Unit volume decreases, and hence equilibrium can shifted from less number of moles to high number of moles. एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, 2SO2 plus O2 gives rise to 2SO3. अब reactant is converted into product is called the rate of forward reaction. Product is converted into reactant is called the rate of backward reaction. Reactant की तरफ टोटल मोल्स कितना हो गए, 3 मोल्स हो गए। कितना मोल्स हो गए, 3 मोल्स। 2 moles of SO2 and 1 mole of O2. प्रोडक्ट की तरफ 2 मोल्स है। अगर इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर में ऐड करने से नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर द यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होने से इक्विलिब्रियम लेस नंबर ऑफ मोल्स से हाई नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाता है। इसीलिए इन एबो इक्वेशन addition of inert gas at constant pressure can shift to the equilibrium from लेस नंबर ऑफ मोल्स टू कहां पर, लेस नंबर ऑफ मोल्स टू हाई नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवरेबल इन एबो इक्वेशन। ये इक्वेशन में इक्विलिब्रियम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम यहां पर लेस नंबर ऑफ मोल्स से लेकर हाई नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाता है। इसलिए ये पूरा ली चार्टियर प्रिंसिपल का कंडीशंस है। तो इसका एप्लीकेशन भी देखते हैं। राइट टू दी favorable conditions for a following reversible reaction in equilibrium state। इक्विलिब्रियम स्टेट में रहने वाले रिवर्सिबल सिस्टम का
फेवरेबल कंडीशन लिखना है। किसके लिए फेवरेबल कंडीशन है? फॉरवर्ड रिएक्शन का, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। write the favorable condition for a forward reaction of following रिवर्सिबल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट। देखेंगे H2 प्लस I2 gives rise to 2HI, डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। ऐसे एक रिएक्शन दिए है। इधर कितने मोल्स है? 2 मोल्स है। इधर भी पूरा मिलकर 2 मोल्स है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये वाला रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। इसमें देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक बोले तो टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस मतलब लो टेम्परेचर यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फेवरेबल है। डेल्टा N मतलब Np माइनस एडर। रिएक्टेंट की तरफ कितनी मोल्स है, प्रोडक्ट की तरफ कितने मोल्स है? देखिए प्रोडक्ट की तरफ भी 2 मोल्स है, रिएक्टेंट की तरफ भी 2 मोल्स है, 0। मतलब डेल्टा N 0 हो गया। डेल्टा N 0 हो गए बोल तो प्रेशर इसको अफेक्ट ही नहीं करता। देखो फेवरेबल कंडीशंस लिखेंगे। फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल करना रहा तो क्या करना चाहिए? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है सम क्वांटिटी में ऐड करके, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करना है सम क्वांटिटी को रिमूव करके। मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाते? एडिशन ऑफ H2 I2 और बोथ H2 एंड I2, H2 को I2 को और बोथ H2 एंड I2 को एडिशन करके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवरेबल करा सकते हैं। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करना है। कम करना बोले तो कैसा? रिमूवल ऑफ HI, यहाँ पे प्रोडक्ट को थोड़ा रिमूव करना है। इसमें डेल्टा N 0 है, इसीलिए प्रेशर इफेक्ट ही नहीं करता, प्रेशर डज नॉट इफेक्ट। तो टेम्परेचर का क्या रोल है? ये एक्सोथर्मिक है, इसलिए क्या लिखना है? लो टेम्परेचर लिखना है। नेक्स्ट वन N2 प्लस 3H2 gives rise to 2NH3। इसमें डेल्टा H नेगेटिव है। देखिए नाइट्रोजन 1 मोल है, हाइड्रोजन 3 मोल्स है, टोटल कितना हो गया? 4 मोल्स।
इधर कितनी मोल्स है, 2 मोल्स। डेल्टा एन जीरो होने की चांस ही नहीं है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। और यहां पे फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है। इसके पहले देखो यहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव है ना, इसमें डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव। डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव बोले तो हीट एनर्जी इज रिलीज, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा, मतलब लो टेम्परेचर फेवरेबल है। देखिए ये फेवरेबल कंडीशन लिखेंगे। देखिए रिएक्टेंट को बढ़ाना है, प्रोडक्ट को कम करना है। रिएक्टेंट कौन, N2 एंड H2, एडिशन ऑफ N2 करना है, H2 करना है, और बोथ N2 एंड H2 करना है। नेक्स्ट वन, removal of some quantity of product, that is NH3. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसलिए लो टेम्परेचर फेवरेबल है। यहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा, हायर नंबर ऑफ मोल्स से लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम हायर नंबर ऑफ मोल्स से लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जा रहा बोले तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है, मतलब हाई प्रेशर फेवरेबल है। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, 2SO2 प्लस O2 gives rise to 2SO3। राइट, ये favorable conditions for forward reactions। second, N2 plus O2 gives rise to 2NO, so delta H is equal to पॉजिटिव। ये दोनों रिएक्शंस का फेवरेबल कंडीशन लिखना है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो यहां तक ली चार्ले प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए, और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए और समझ लीजिए, और इसका रिलेटेड क्वेश्चन भी जितना हो सके उतना सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।